Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your spoken English educator. And आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं बॉडी वोकैबुलरी. मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपको किंडरगार्टन से 12th तक सब कुछ फ्री मिलता है, ये आपको पता है. और आपको ये भी पता है कि सिर्फ सीबीएसई नहीं, आईसीएसई की जो सिलेबस होता है उसकी जो बुक्स है वो भी हम केटर कर रहे हैं. और आपको ये भी पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी तैयारी हो जाएगी. और अब स्पोकन इंग्लिश के लिए भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको ये सब मिलता है बिल्कुल फ्री. 1 और 2 चैप्टर्स के बाद आपको किसी भी तरीके का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. इज़न्ट दैट ग्रेट? यस. तो अब ये जो बॉडी वोकैबुलरी मैं पढ़ा रही हूँ, इसके बाद आने वाले वीडियोस भी आप सब देख सकते हो. कहीं से कहीं तक कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फेस. तो ये जो हम बॉडी वोकैबुलरी स्टार्ट कर रहे हैं क्विक बाइट्स में, इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं फेस के साथ. ठीक है, बेसिक आपको पता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी. जैसे लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले दिस इज़ योर हेड. ये फेस अभी अपन स्टार्ट करेंगे, बट दिस इज़ योर हेड. हेड के बाद दिस पार्ट, माथा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? फोरहेड. दिस इज़ योर फोरहेड. जहाँ आपका सर दुखता है ना, दिस पार्ट इज़ नोन एज योर टेम्पल. टेम्पल्स कहते हैं इनको. बाकी ये आपके हेयर होते हैं, इनको हेयर ही कहते हैं. नेक्स्ट इज दिस पार्ट, दिस इज़ योर आईब्रो. इसे क्या बोलते हैं? आईब्रो कहते हैं. अब हम अगर आँखों पे आएँ तो आँखों में सबसे पहले होता है ये जो पलक अपन बंद चालू करते हैं, तो अपनी आँख का जो ढक्कन होता है इसको बोलते हैं आई लिड. क्या बोलते हैं इसको? आई लिड. ठीक है. आई लिड के बाद यहाँ पे इसमें हमने आई लिड नहीं दिया हुआ है, तो ये होता है आपका आई लिड. आई लिड में जो ये पलकें होती हैं, जो बाल होते हैं, इनको हम कहते हैं आई लैशेस. क्या कहते हैं इनको हम? आई लैशेस. ठीक है. अब ऑलरेडी इसमें जो है ये जो आई लैशेस कहाँ होती है? ऊपर वाली जो आई लैशेस होती है वो अपर आई लिड में होती है, और नीचे वाली आई लैशेस लोअर आई लिड में होती है. ठीक है, समझ आया इतना? इसके बाद वी हैव आवर नोज. नोज में ये जो 2 गड्ढे होते हैं इनको हम कहते हैं नोस्ट्रल्स. देन यहाँ आते हैं हमारे चीक. ये क्या है? चीक. चीक के बाद लेट्स टॉक अबाउट माउथ. तो लिप्स. लिप्स के बाद योर टीथ, देन टंग. अंडरस्टूड? टंग के बाद यहाँ पे जो आपके माउथ में जो आपके टीथ जहाँ अटैच्ड होते हैं उसको अपन कहते हैं गम्स. क्या कहते हैं उसे हम? गम्स कहते हैं. नेक्स्ट इज दिस पार्ट, ठुड्डी. इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? चिन. और ये जो पूरा लाइन होता है ना, दिस इज योर जॉ लाइन. इसको जॉ कहते हैं इस पूरे को. और ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, जो एकदम शार्प अच्छे होते हैं, वो होते हैं जॉ लाइन कहते हैं उसको. ये जो बोन्स है ना यहाँ पे, इन बोन्स को हम कहते हैं चीक बोन्स. चीक बोन्स. जैसे अगर आप ब्लश अप्लाई करते हो, सारी लड़कियों को पता होगा, जब आप ब्लश अप्लाई करते हो तो चीक बोन्स में लगाते हैं. ठीक है. ये हैं हमारे कान, जिन्हें हम कहते हैं ईयर्स. और यहाँ जहाँ हम ईयररिंग्स पहनते हैं, और अभी मैंने रियलाइज़ किया है कि एक ईयररिंग है और दूसरा नहीं है. ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हैपन्स. तो इसको हम कहते हैं ईयर लोब्स. क्या कहते हैं इनको हम? ईयर लोब्स, जहाँ पे हम ईयररिंग्स पहनते हैं. ठीक है. सो और इस पूरे को माउथ कहते हैं. ये फेस नहीं है, ये फेस है, ये माउथ है. अंडरस्टूड? सो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं. अब हम क्या देखने वाले? ये जो वर्ड है फेस से रिलेटेड कुछ बहुत ही कॉमन फ्रेजेस. जैसे कि सबसे पहला है हमारे पास फेस ऑफ. फेस ऑफ का मतलब होता है कन्फ्रंट या अ होस्टाइल डिसएग्रीमेंट, फेस टू फेस. तो जैसे अगर 2 लोगों की भिड़ंत हो जाती है, 2 लोगों की लड़ाई हो जाती है, तो फेस टू फेस आ जाते हैं, कन्फ्रंट करते हैं एक दूसरे को, उसको बोलते हैं फेस ऑफ. एग्जाम्पल देख लेते हैं. द कंपनी फेस्ड ऑफ द कॉम्पिटिशन. मतलब जैसे कि सपोज मेरी एक कंपनी है और एक और इंसान ने एक कंपनी खड़ी करी, सेम वो भी वही प्रोडक्ट्स बेच रहा है जो मैं बेच रही हूँ. तो मार्केट में अब दोनों जो हैं वो एज अ कॉम्पिटिटर आए हैं, एंड देन दे मीट, दे फेस्ड ऑफ. उन्होंने कॉम्पिटिशन को फेस ऑफ किया, मतलब उस कंपटीशन से कन्फ्रंट किया खुद को. जैसे कि आप जो बोलोगे, जैसे मेरे सामने एक प्रॉब्लम है, ठीक है, आपने बोला आई एम गोइंग टू फेस ऑफ दैट प्रॉब्लम, मतलब अब मैं उस प्रॉब्लम का सामना करने जा रहा हूँ. तो ये एक बहुत अच्छा फ्रेज है. नाउ नेक्स्ट फ्रेज इज फेस अप टू. फेस अप टू का मतलब होता है एक्सेप्ट एन अनप्लेजेंट ट्रुथ. मतलब कोई ऐसी बात है जो अच्छी नहीं है, लेकिन अब आपको फेस करना ही पड़ेगा वो.
तो उसके लिए क्या होता है, एग्जाम्पल देखते हैं। Many people find it hard to face up to the fact that they are getting old. बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो लोग बोलते हैं, लोग उम्र छुपाते हैं अपनी। क्यों छुपाते हैं, आई डोंट नो। लोग उम्र छुपाते हैं अपनी, जैसे उम्र छुपाने से कुछ हो जाएगा। They do not want to face up the fact that they are getting old. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मरने से डर लगता है, बट दैट इज़ द एक्चुअल ट्रुथ। आज हम लोग जिंदा हैं, हमें बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, बट एट द एंड वी ऑल आर गोइंग टू डाई। सो वी हैव टू फेस अप टू द ट्रुथ दैट यू नो वी आर मोर्टल्स। मोर्टल्स मतलब वो जो एक दिन जिसकी मौत हो जाती है, इमोर्टल्स जिसकी नहीं होती, जैसे भगवान। ओके, सो वी हैव टू फेस अप टू द चैलेंज ऑफ competing with न्यू कंपनीज एंड न्यू प्रोडक्ट्स। तो आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो 10 लोग और होंगे जो उस काम को करने के लिए फील्ड में आएंगे, आपको सबसे उस कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। तो ये एक ट्रुथ है जिसे आपको मानना पड़ेगा। फेस अप टू, एंड द लास्ट वन इज फेस विथ। फेस विथ का मतलब होता है इफ यू आर फेस्ड विथ समथिंग लाइक अ प्रॉब्लम और अ चैलेंज, यू हैव टू डील विद इट। इसका मतलब तुम्हें उससे डील करना पड़ेगा। एक होता है जहाँ पे आप आमने सामने आए, जिसे हमने क्या कहा, फेस ऑफ। एक होता है फेस अप टू, जहाँ पे आपको उस चीज़ को मानना पड़ता है कि भैया हाँ ये होगा ही होगा। और एक होता है फेस विथ, मतलब सामना करना, उस प्रॉब्लम से डील करना। एग्जाम्पल, माई कजन साक्षी इज फेस्ड विद द चैलेंज ऑफ ओवरकमिंग कैंसर। my uncle is faced with the problem of driving. उन्हें नहीं आता ड्राइविंग, लेकिन उन्हें ड्राइविंग करना है। सो इसको बोलते हैं फेस विथ। अंडरस्टूड? फेस की वोकैबुलरी पूरी समझ में आई? कल पूछूंगी मैं, ठीक है? सो एक बार क्विकली रिवाइज करें। ओके, सो दिस इज योर हेड, फोरहेड, टेम्पल, आईब्रोज, पूरी आईज। ये जो पलक होती है इसको बोलते हैं आईलिड। ये हो गया आपका आईलिड, अपर आईलिड, लोअर आईलिड। इस पे जो पलक के बाल होते हैं उसे हम कहते हैं आई लैशेस। जो अंदर का जो हमारी पुतली होता है उसे हम कहते हैं आई बॉल। ये होता है नोज। अब ये जो नोज के बाद ये जो पार्ट आता है इसको हम बोलते हैं नोज ब्रिज। ये जो पार्ट होता है इसको हम नोज ब्रिज कहते हैं। उसके बाद नोस्ट्रिल्स होते हैं, नाक के गड्ढे को हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। दिस इज योर चीक, इन्हें कहते हैं चीक बोन्स, ये जो बोन्स है। इसके बाद योर माउथ, अपर लिप, लोअर लिप या लिप्स, ठीक है? देन यू हैव योर टीथ एंड योर टंग। ओके, चिन, जॉ, ईयर्स, ईयरलोब्स। ओके, सॉर्टेड। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो। हमारा आज एक छोटू सा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम जो एक और चीज़ देखने वाले हैं वो है हैंड वोकैबुलरी, और हैंड के साथ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेजेस और ईडियम्स हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे वीडियोस मिलेंगे आपको स्पोकन इंग्लिश की वेबसाइट, मतलब मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जहाँ पे स्पोकन इंग्लिश का टैब आप क्लिक करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, फिर सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आ जाएंगे। वर्ड ऑफ द डे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जैसे अभी हमने देखा ये क्विक बाइट में या लेवल अप की कैटेगरी में आएगा, वहाँ पे हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट, ठीक है? सो फेस तो क्लियर है बॉस, फेस की अब हिंदी नहीं करना है, अब आपको फेस की जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश में ही बोलना है। और अब हम नेक्स्ट बोलेंगे हैंड के बारे में। तो मिलते हैं बहुत जल्दी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।